माता पिता के सेवा की जिम्मेवारी समाप्त हुई और चैतन्य महाप्रभु का वचन याद आया, वृंदावन जाने की उत्कंठा, और श्री चैतन्य महाप्रभु की याद से माता पिता के चले जाने, उनकी मृत्यु के बाद गोपाल भट्ट वृंदावन आ गए। महाप्रभु ने क्या कहा था, याद रखिएगा कि तुम वृंदावन आ जाना, मैं तुम्हें वृंदावन मिलूंगा। अब गोपाल भट्ट महाप्रभु को मिलने के लिए वृंदावन आए, लेकिन वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु थे नहीं। वृंदावन में तो वही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भेजा था चैतन्य महाप्रभु ने। तो रूप, अब ये तो महाप्रभु के स्मरण में थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो रूप सनातन ने चैतन्य महाप्रभु को लेटर लिखा, भाई आपका चेला यहां पर आया है और बस रात दिन आप ही का नाम ले रहा है, अब इनके लिए कुछ करो आप। तब देखिए चैतन्य महाप्रभु का गोपाल भट्ट के प्रति प्रेम देखो भक्तों। महाप्रभु ने किसी को गोवर्धन शिला दी, रघुनाथ भट्ट को अपनी कंठी दी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को अपनी 4 वस्तु प्रदान की, बिल्कुल अपनी निकट, अपनी नजदीकी। महाप्रभु ने अपनी गले में डोरी निकालकर, महाप्रभु ने कोपिन, डोर, कोपिन, बहिर्वास और आसन, ये 4 वस्तु चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से भेजी और साथ में एक लेटर, एक पत्र भेजा। किसके लिए? अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। और जब ये आया, गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये पार्सल मिला, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वो डोर, कोपिन, बहिर्वास और आसन को मंदिर में रखकर पूजा करने लगे, क्योंकि महाप्रभु का ये दिव्य रूप और सनातन आए और गोपाल भट्ट को कहा कि देखो ये नम्रता अच्छी चीज है, लेकिन महाप्रभु ने ये पूजा करने के लिए नहीं भेजा। कुछ लोग आज होते ना, ये गीता भागवत खरीद कर अपने घर रख देते हैं और रोज आरती अगरबत्ती पूजा करते हैं, केवल पूजा के लिए नहीं है, उसको पढ़ने के लिए है। तो ये पूजा में लगा दिए कोपिन, कंथा, ये सब कुछ। रूप सनातन ने समझाया कि भाई इसके साथ जो लेटर लिखा है वो भी पढ़ो। उन्होंने कहा है कि इसे तुम धारण करके अब ऐसा सन्यासी जीवन जियो। तो इस प्रकार से कोपिन, कंथा, वो आसन, वो बहिर्वास उनको प्रदान करवाया गया और उसी से वे भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगे। और उस लेटर में अंत में लिखा था कि तुम प्रचार करो, गोपाल भट्ट भक्ति का प्रचार करो, और प्रचार करते हुए तुम गंडकी नदी से शालिग्राम शिला लेकर आना और शालिग्राम जी की तुम सेवा शुरू करो। रूप गोस्वामी गोविंद देव में लगे थे, सनातन गोस्वामी मदन मोहन में लगे थे, रघुनाथ भट्ट भागवत में लगे थे। और अब गोपाल भट्ट को क्या आज्ञा हुई कि आप शालिग्राम जी की सेवा करो। गोपाल भट्ट गोस्वामी अब प्रचार करते हुए वृंदावन से सहारनपुर, सहारनपुर से गंडकी, हरिहर क्षेत्र पहुंचे हैं। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को लेकर गंडकी नदी में, गंडकी में स्नान किए। आप जानते हैं गंडकी नदी से शालिग्राम शिला मिलती है, नर्मदा से शिवलिंग मिलती है। जो गंडकी से शालिग्राम शिला मिलते हैं वही शालिग्राम, बाकी कोई शालिग्राम नहीं है, केवल एज ए प्रैक्टिस है। और नर्मदा से जो शिवलिंग मिलती है वही ओरिजिनल शिवलिंग, बाकी सब अच्युतम केशवम। ठीक उसी प्रकार, लेकिन वो कैसे मिलती है? ऐसे नहीं मिल जाती। हम गंडकी नदी जाए और वहां जाकर आप यदि योग्य हो, भक्त हो और भावना से, आपको क्या करना है, तुलसी पत्र आप रखोगे तो शालिग्राम तुलसी से आकर्षित होकर नीचे से ऊपर आएगा। वो आपके लिए, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप जाना मत, क्योंकि हमारी भक्ति इतनी है ही नहीं। हमें तो क्या है, गुरु जी सिद्ध करके साधना से हमको दे दे तब हमारा काम बनेगा। तो ये गए हैं और इनको पता नहीं कि शालिग्राम कैसे मिलेंगे। पहुंच तो गए, तो ये गौर नाम का कीर्तन करने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करने लगे। और जैसे इनका कीर्तन समाप्त हुआ, एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, मतलब लड्डू की तरह एक मोटी सी शालिग्राम शिला बाहर आई और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको ले लिया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी उन्हें लेकर
अपने पास वृंदावन में वापस आ गए। रोज शालिग्राम शिला की सेवा करते थे, पूजा करते थे, हरि नाम जप साधना आदि में लगे थे। नरसिंह चतुर्दशी का समय आया और उस समय एक बहुत बड़ा व्यापारी, एक बहुत बड़ा धनी आदमी वृंदावन में सेवा के लिए आया था और रूप गोस्वामी को अपने गोविंद देव जी के लिए सुंदर वस्त्र, विग्रह के वस्त्र प्रदान किए कि आप अपने विग्रह को। सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी के लिए वस्त्र दिए और उस देते देते ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए, बोले ये आप वस्त्र रखो, अपने ठाकुर जी को पहनाना। गोपाल भट्ट ने कहा कि मेरे ठाकुर जी तो लड्डू है, वो लाडवे को मैं कैसे ये सब वाघा पहना हूँ। बोले रख लो, आप रख लो, फ्यूचर में कभी काम आएगा। अब इन्होंने वो सुंदर से वस्त्र रख लिए, वस्त्र बहुत सुंदर। अब इनके मन में बड़ी कामना हुई कि भाई मेरे रूप गोस्वामी के ठाकुर जी हाथ, उनके सुंदर आंखें, उनकी कमर। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है ना, गोविंद जी के मुख पर फिदा थे और इनको गोपीनाथ जी की कमर बहुत अच्छी लगती थी और मदन मोहन जी का चरण बहुत अच्छा लगता था। होता ना अपना थोड़ा विशेष भाव अनुभव होता है। और अपने घर पर तो लाडवा है, लड्डू, तो उन्हीं की सेवा में लगे थे। लेकिन इनके मन में बड़ी भावना हुई कि भाई मुझे भी विग्रह होने चाहिए, मैं भी लाड लड़ाऊं, मैं भी कुछ उनकी सेवा अच्छे से और भी अच्छे से करूं। वे रात को मन में यही स्वप्न में मतलब सोचते रह गए कि प्रभु आप प्रहलाद के लिए खंबे को तोड़कर प्रकट हो सकते हो, आप अपने भक्त के लिए क्या क्या रूप ले सकते हो, तो क्या आप मेरे लिए शालिग्राम से विग्रह नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी भावना करने लगे और रोते हुए भावना करते हुए उनको नींद आ गई और सुबह उठकर देखा। कहते हैं वैशाख महीना, चतुर्दशी को वस्त्र मिला था, फिर पूर्णिमा आई, वैशाख महीना पूर्णिमा का दिन और सन 1542 सुबह उठकर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा तो वह जो लड्डू, वो जो शालिग्राम शिला थी, वो शालिग्राम शिला बहुत सुंदर विग्रह के रूप में प्रकट हो गई। सुंदर सी आंखें, बहुत सुंदर, और ऐसा विग्रह जिनका मुख गोविंद देव जैसा, जिनकी कमर गोपीनाथ जैसी और जिनके चरण मदन मोहन जैसे। और तुरंत उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, पूरे ब्रज को बुलाया और सारे भक्त आए और रूप सनातन ने मिलकर इनका नामकरण किया। अरे गोपाल भट्ट, भगवान तो तुझ पर बहुत विशेष अनुग्रही है, तो आज से इस भगवान का नाम है राधा रमण। श्री रूप गोस्वामी ने नाम रखा राधा रमण। श्री राधा रमण भगवान की, श्री राधा रमण भगवान की, श्री राधा रमण भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान राधा रमण का प्राकट्य हुआ। बहुत सुंदर अनेकों लीला है, उनमें से एक लीला मैं आपको कहूं। अब तो राधा रमण का जन्मदिन मनाया जाने लगा। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन राधा रमण का जन्मदिन मनाया जाता, आज भी मनाया जाता है। लेकिन राधा रमण के जन्मदिन के अवसर में गोपाल भट्ट क्या करते थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत सुंदर पहले तो श्रृंगार करते थे, फूल बंगला बनाते थे और वैष्णव के लिए भोजन कराते थे। एक दिन क्या हुआ, यह सब करने में पैसा तो चाहिए, इनके पास पैसे नहीं थे, तो किसी बनिए से इन्होंने कर्ज ले लिया उधार कि भाई मैं आपको बाद में चुका दूंगा जब दान दक्षिणा मिलेगी, मुझे अभी उधार चाहिए। उन्होंने बनियों से, एक बनिए से बहुत सारा पैसा लेकर उधार ले लिया और पूरा राधा रमण उत्सव फेस्टिवल मनाया। और उत्सव फेस्टिवल मनाने के बाद अब जब विचार आया कि अब मुझे पैसा चुकाना है, अब दूसरे दिन पैसा चुकाना था, इनके पास पैसा था नहीं। लेकिन भगवान अपने भक्त का नाम कैसे बिगाड़ेंगे? स्वयं राधा रमण उस व्यापारी के पास गए और जितना कर्ज लिया था वह सारा कर्ज वापस दे दिए। थोड़े दिन के बाद
जब गोपाल भट्ट के पास सारे पैसे एकत्रित हुए तो उस व्यापारी के पास थोड़ी सी लज्जा थी, शर्म थी, क्योंकि देरी हो गई थी। पैसे लेकर गए, बोले ये लो आपका कर्ज, मुझे क्षमा कर देना, थोड़ी देरी हो गई। बोले ये क्या कर रहे हो, मुझे तो दूसरे ही दिन सारे पैसे मिल गए। बोले नहीं नहीं, आपको कोई गलती हुई होगी, आप चौपड़ा खोल कर देखो, मेरा बाकी है, आप ले लो। बोले नहीं, एक लड़का आया था और वो सारा कर्ज देकर चला गया। बोले वो लड़का कौन? बोले गोविंद देव जैसा मुख था, गोपीनाथ जैसी कमर थी और मदन मोहन जैसे चरण थे। बोले वो तो मेरा राधा रमण है, इसकी आंखों से झरझर 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 अश्रु की धारा। बोले भगवान को मेरे लिए इतना कुछ करना पड़ा। इस प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान को लाड लड़ाते, ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा में लगे हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मानव समाज के लिए बहुत सुंदर ग्रंथ दिए। सबसे बड़ा ग्रंथ जानते हैं, इसी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सत क्रियासार दीपिका, इन्होंने सत क्रियासार दीपिका मतलब गर्भाधान संस्कार कैसे किया जाता है, ये जितने भी बच्चे शादी करते हैं ना, उनको ये सब पढ़ना चाहिए या किसी साधु के चरणों में बैठकर सीखना चाहिए। काम वासना से पैदा किए हुए बच्चे कामी और वासना से पूर्ण होते हैं। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, वैसे साउथ इंडिया तो इसमें माहिर है ना, वहाँ की संस्कृति और वेद, तो इन्होंने षोडश संस्कार पर ग्रंथ लिखा। तो गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार, ये सारी विधि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखी। संस्कार दीपिका, सतक्रियासार दीपिका, और फिर इन्होंने बिल्व मंगल ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा था कृष्ण कर्णामृत। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कृष्ण कर्णामृत पर टीका लिखी, कमेंट्री, ये तीसरा ग्रंथ था उनका, और उनको नाम दिया कृष्ण वल्लभा टीका। कृष्ण कर्णामृत की कृष्ण वल्लभा टीका गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखी। भक्तों, इनका इतना बड़ा समर्पण आगे चलकर जीव गोस्वामी की कथा में, जीव गोस्वामी के समय में बहुत बड़ी विषम परिस्थिति आ गई। हमारे वैष्णव समाज पर यह साबित करने की स्थिति आ गई कि कृष्ण और कौन, राधा कौन। और उन दिनों जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ लिखे। तो जीव गोस्वामी के द्वारा षड संदर्भ जो लिखा गया, उसका आधार क्या था? गोपाल भट्ट गोस्वामी के कड़चा। बंगला भाषा में इन्होंने जो कड़चे लिखे थे, उसी कड़चे पर आधारित जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे, जो विद्वत सभा में कृष्ण और राधा जी को प्रस्थापित, हमारे गौड़ीय सिद्धांत को प्रस्थापित किए। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास ग्रंथ लिखा। उस हरि भक्ति विलास ग्रंथ में 90% समर्पण इनका गोपाल भट्ट गोस्वामी का रहा। इन्होंने अपने जीवन में श्रीनिवास आचार्य आदि जैसे अनेकों शिष्य बनाए और इस परंपरा को इन्होंने बरकरार रखा। और फिर संवत 1643 श्रावण मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि को इस संसार को त्याग कर और राधा रमण भगवान हमको देकर और इतने सुंदर ग्रंथ देकर, यह गौड़ीय धारा को देकर, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपनी निज लीला में अनंग मंजरी या फिर गुण मंजरी के रूप में वापस अपने धाम में चले गए।